Hello everyone. Today I am with third video of intellectual property right, and in this video I will teach you remaining topics regarding intellectual property right. Students, till now from my previous video you learnt different concepts regarding intellectual property rights such as scope of IPR, or you can say different kinds of intellectual property rights available in India. Students, in this video I will teach you three more topics regarding intellectual property right. So first topic which I am going to discuss in this particular video is why is IPR important for entrepreneurs. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो entrepreneurs के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है. सो स्टूडेंट, entrepreneurs के रिगार्डिंग हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो थ्रू डैट वीडियो. एंड स्टूडेंट्स, मेरी प्रीवियस वीडियो में हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं बेसिकली इंट्रोड्यूस किए गए थे क्रिएटर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए. स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द क्रिएटर्स which give creators or inventors the right over their property and prevent others from using it without the permission of the owners or the creators. So students, intellectual property right basically help innovators, creators or inventors to get exclusive right against any misuse or use of their work without their prior information. So students, intellectual property rights जो हैं वो इनोवेशंस को प्रोटेक्ट करते हैं. कुछ भी अगर नया क्रिएट किया गया है तो उनको प्रोटेक्ट करते हैं. सो स्टूडेंट, एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं. सो बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो रिस्क टेकर्स होते हैं, इनिशिएटर्स होते हैं, इनोवेटर्स होते हैं. स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू जोसेफ जुम्पीटर हु वाज एन ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट, इन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन में एम्फोसिस दिया था इनोवेशन के ऊपर. इन्होंने कहा था एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो इनोवेशंस करते हैं. वो कैसा भी इनोवेट कर सकते हैं. वो कोई नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, या तो वो कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का न्यू मेथड बना सकते हैं. वो कोई नई मार्केट जो है वो इनोवेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, या कोई भी वो नया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म बना सकते हैं. सो बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो इनोवेट करते हैं. और जहाँ पे भी इनोवेशन की बात होगी वहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तो होना कंपलसरी है. सो स्टूडेंट, intellectual property right basically it encourages creation of new path breaking inventions. So student, innovations जो है intellectual property rights जो हैं वो encourage करते हैं new और path breaking inventions को. So अगर आपने कुछ भी नया क्रिएट किया है, कोई नया पेंटिंग बनाया है, कोई नया स्कल्पचर बनाया है, तो आप उसका क्या लेते हो, पर्टिकुलर आप उसके लिए राइट लेते हो, जिससे कि आपका जो पर्टिकुलर स्कल्पचर है वो जो उस पर आपका एक्सक्लूसिव राइट रहता है, उसे कोई और यूज़ ना कर सके. आप कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते हो, कोई नया प्रोडक्ट बनाते हो, कोई नया सर्विस लॉन्च करते हो, या कोई भी प्रोडक्ट का कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का आप नया मेथड निकालते हो उसको प्रोड्यूस करने का, या कोई नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाते हो. सो आप एंटरप्रेन्योर हो, आप क्या करते हो, नई नई चीज़ें क्रिएट करते रहते हो. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो इसको इनकरेज करता है. आपने कुछ भी नया बनाया तो आप उसका राइट लेते हो, आपके प्रोडक्ट को कोई और कॉपी नहीं करता है. मोर ओवर, आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो इन्वेंशंस को इनकरेज करता है. आप कोई भी नया प्रोडक्ट बनाओ उसको इन्वेंट करता है, सच एज कैंसर क्योर मेडिसिन. आपने पर्टिकुलर कोई भी मेडिसिन बनाई है तो उसके लिए आप पेटेंट ले सकते हैं. आपने अगर कोई भी जोग्राफिकल इंडिकेशंस दिए हैं किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग तो आप उसका राइट ले सकते हो. आपने कोई नई बुक लिखी है तो आप उसके रिगार्डिंग जो है वो कॉपीराइट ले सकते हो. सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बेसिकली इनकरेजेस क्रिएशन ऑफ न्यू एंड पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशंस. मोर ओवर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंसेंटिसाइजेज इन्वेंटर्स, ऑथर्स, क्रिएटर्स एक्सेट्रा फॉर देयर वर्क. सो बेसिकली आपके जो भी इन्वेंटर्स होते हैं उन्होंने अगर कुछ नया बनाया है, कोई भी ऑथर होते हैं अगर उन्होंने कोई नई बुक लिखी है, या कोई भी क्रिएटर होते हैं उन्होंने कोई नई पेंटिंग बनाई है, कोई नई स्कल्पचर बनाया है, तो उनके लिए, उनके वर्क के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं. मोर ओवर,
It allows the work created by a person to be distributed and communicated to the public only with his her permission. Therefore, it helps in the prevention of loss of income. सो स्टूडेंट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आपने किसी भी अपनी चीज़ का प्रोटेक्शन ले रखा है, उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर राइट ले रखा है, तो आपके वर्क को आपसे बिना पूछे कोई भी यूज़ नहीं कर सकता है. आपका जो भी वर्क है, अगर वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर प्रोटेक्टेड है, तो आपसे बिना पूछे, आपसे बिना परमिशन लिए आपकी चीज़ों का कोई भी यूज़ नहीं करता है. और इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो हेल्प करता है इन द प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ इनकम. ओके. Also, it helps authors, creators, developers and owners to get recognition of their work. So basically intellectual property right जो है authors को, creators को, developers को और owners को उनके वर्क के लिए रिकॉग्निशन देता है. अगर आपने कुछ भी नया बनाया है, कुछ भी नया इनोवेट किया है, कुछ भी नया क्रिएट किया है, तो आपको अपने वर्क के लिए रिकॉग्निशन मिलता है. यू गेट रिस्पेक्ट फॉर योर वर्क. सो इन दिस वे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं. दे कम विद समथिंग न्यू इन द मार्केट एवरी टाइम. So with the help of this intellectual property right, entrepreneurs get benefit. So I hope with all these point you understood why intellectual property rights are important for entrepreneurs. With this student, we have second topic for this video is establishment of WTO. Students, WTO के establishment के साथ साथ intellectual property rights का भी introduction हुआ था. इसीलिए ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे. स्टूडेंट, शायद आपको याद होगा कि जब हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की हिस्ट्री पढ़ी थी तो उसमें हमने ये देखा था कि जब यूएस और इंडिया के बीच में एक इशू क्रिएट हो गया था पेटेंटिंग को, हल्दी की या टर्मरिक की पेटेंटिंग को लेकर के, तो इसके लिए इंडिया जो है वो WTO के पास गया था. सो स्टूडेंट्स, WTO क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. ओके. सो स्टूडेंट, विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज WTO, द इम्पॉर्टेंस एंड रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन हैज़ बीन क्रिस्टलाइज्ड इन द ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम ट्रिप्स एग्रीमेंट. सो स्टूडेंट, इसमें कहा गया है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रोल और इम्पॉर्टेंस जो है वो और भी बढ़ गया. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन का रोल और भी इंक्रीज़ हो गया. उसने क्रिस्टलाइज किया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन को इन द ट्रिप्स एग्रीमेंट. सो स्टूडेंट, ट्रिप्स एग्रीमेंट इज़ फॉर्मुलेटेड बाय WTO और इसके चलते इंडिया में भी डिफरेंट एक्ट्स, डिफरेंट लॉज बने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के. ओके. स्टूडेंट, ट्रिप्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. आपने अभी सबसे पहले यहाँ पे इसका नाम सुना है. इसके बाद आप अगर अपनी फर्दर स्टडीज़ करते हैं रिगार्डिंग कॉमर्स एंड ट्रेड और लॉज, तो आपको ये ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है वो हर जगह पढ़ने को मिलेगा. सो स्टूडेंट, विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WTO एंड इंडिया बीइंग अ सिग्नेटरी टू द एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स. सो स्टूडेंट, सिग्नेटरी बेसिकली इसका मतलब होता है वो इंसान जिसने WTO के फॉर्मेशन में साइन किया होगा. जब WTO का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो जिस भी इंसान ने वहाँ पे साइन किया होगा, जिस भी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव ने उसका वहाँ पे साइन किया होगा, उसको सिग्नेटरी बोलते हैं. दिस मीन्स जिसने भी वहाँ साइन किया होगा वो WTO का मेंबर होगा और वॉट एवर WTO विल से दे हैव टू फॉलो इट, दे विल ट्राई टू फॉलो इट. सो स्टूडेंट, इंडिया जो है वो WTO का सिग्नेटरी था to the agreement on TRIPS. Several legislations were passed for the protection of intellectual property rights to meet the international obligations. So student, what basically happens जब international organizations meet करती हैं and they do conferences regarding any matter, they sign agreement, means some drafts are prepared by the WTO and countries agree on that and all representatives of the countries sign it. और फिर ये क्या करते हैं, फिर ये अपनी अपनी कंट्रीज़ में आकर के वो सारी चीज़ें फॉलो करते हैं जिसके रिगार्डिंग ये WTO में साइन करके आए हैं.
ओके, वो जो भी चीज़ें मेंशन होती हैं ड्राफ्ट में वो सारी चीज़ें अपने यहाँ आकर के फॉलो करते हैं। ऐसे ही इंडिया ने भी अग्रीमेंट जो है वो ट्रिप्स का साइन किया था। तो जब ये ट्रिप्स एग्रीमेंट बना था जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के रिगार्डिंग बात की गई थी, तो उसमें इंडिया ने भी इसको साइन किया था। और जब इंडिया ने इस पे साइन किया था तो डिफरेंट लेजिस्लेशंस जो हैं वो इंडिया में भी पास किए गए थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के। Student, as I already told you in my previous videos that earlier we only have copyright, trademark, patent as intellectual properties, but later so many intellectual properties are created, such as geographical indications हो गए आपके, trade secrets हो गए आपके, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का राइट हो गया, प्लांट वेराइटीज़ हो गई। तो इन सब के रिगार्डिंग जो है आपकी डिफरेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आई थी। सो दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस ट्रिप्स अग्रीमेंट। और देयर आर डिफरेंट laws passed under this TRIPS agreement, that is ट्रेडमार्क एक्ट 1999। सो स्टूडेंट, मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आपने कोई भी नया कंपनी शुरू किया है, उसका कोई भी ब्रांड नेम सोचा है, तो आप क्या करते हो, उसको रजिस्टर कराते हो अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। द जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999। सो अगर आपने कोई भी जोग्राफिकल इंडिकेशंस बनाए हैं, जो कोई भी पर्टिकुलर चीज़ बनाई है जो कि उस जोग्राफिकल एरिया को फेमस करती है, जोग्राफिकल एरिया की वजह से फेमस है, तो आप उसको रजिस्टर कराते हो अंडर जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट। अगर आपने कोई भी यूनिक डिज़ाइन बनाई है, समथिंग आई कैचिंग डिज़ाइन बनाई है, तो आप उसको डिज़ाइन एक्ट 2000 में प्रोटेक्ट कराते हो। अगर आपने कोई भी नया प्लांट वैरायटी बनाया है, तो आप उसको प्रोटेक्ट कराते हो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। अगर आपने कोई भी नया इन्वेंशन किया है, तो आप उसको पेटेंट एक्ट 2005 में प्रोटेक्ट कराते हो। अगर आपने कोई भी बुक लिखी है, कोई भी आपने पर्टिकुलर डांस का हुक स्टेप आप लेकर के आए हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हो, कॉपीराइट लेते हो अंडर द कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 2012। सो स्टूडेंट, विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WTO आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो भी इंडिया में, उसका भी रोल जो है वो इंडिया में इंक्रीज़ हुआ है। ओके, सो विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WTO इम्पॉर्टेंस एंड रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर इंक्रीज्ड। सो स्टूडेंट, आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का WTO के साथ क्या रिलेशन है। ओके, विद दिस I will discuss the third topic of this particular video, that is intellectual property and business. So student, intellectual property और business में क्या relation है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। Students, we have already discussed the importance of intellectual property and the ways intellectual property protect। तो हम लोग ने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, इम्पॉर्टेंस क्या है, उसकी स्कोप क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बिज़नेस को हेल्प करती हैं। सो देर आर सम पॉइंट्स मेंशन हेयर जो कि आपको हेल्प करेंगे ये बताने में कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ और बिज़नेस का क्या रिलेशन है, कैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बिज़नेस को हेल्प करती हैं। ओके, so students, here it is written whether a business is establishing its presence in the marketplace or is already well entrenched। so student, यहाँ पे कहा गया है कि चाहे आपका बिजनेस इस्टेब्लिश हो रहा हो या चाहे वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका हो, प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्रिटिकल इन टेकिंग बिजनेस अहेड। सो इनका कहना है कि चाहे आपका बिजनेस इस्टेब्लिश हो रहा हो, बन रहा हो या वो बन चुका हो, आप अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बिज़नेस की होती है। आपको अगर अपना बिज़नेस आगे लेकर के जाना है तो आप क्या करोगे, अपने प्रॉपर्टीज़ का प्रोटेक्शन लोगे, अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट कराओगे। इट इज़ ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टीज़, योर प्रोडक्ट, योर वर्क अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके students, any business has to continuously innovate and think ahead, otherwise it will simply stagnate and wither away।
सो स्टूडेंट, यहाँ इन्होंने कहा है कि अगर आपको मार्केट में रहना है, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस अपना ले करके जाना है, तो आप क्या करोगे, आप कॉन्टिन्यूसली इनोवेट करते रहोगे. इनोवेशन इज़ वेरी कंपल्सरी, इनोवेशन इज़ मैंडेटरी. स्टूडेंट्स, अगर आपने बिजनेस में कुछ ना कुछ नया इनोवेट नहीं किया, चाहे आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाएं, चाहे आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिफरेंट कर दें, चाहे आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट चेंज कर दें, चाहे आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोसेस को चेंज कर दें, आपको कॉन्टिन्यूसली अपने बिजनेस में इनोवेट करते रहना है. स्टूडेंट, अगर आप इनोवेट नहीं करोगे, अगर आप चेंजेस नहीं लेकर के आओगे अपने बिजनेस में, तो आपका बिजनेस जो है वो स्टैग्नेट हो जाएगा, आपका बिजनेस रुक जाएगा और शायद मार्केट से हट भी जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट, अगर हमने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया और 10 ईयर्स तक हम वही एक प्रोडक्ट मार्केट में ले करके आ रहे हैं, हमने उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, तो कस्टमर्स विल गेट बोर विद आवर प्रोडक्ट. सो हमें कॉन्टिन्यूसली उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहने चाहिए. स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा कि बिजनेस शुड बी डायनेमिक. डायनेमिक का मतलब है बिजनेस में चेंजेस आने चाहिए अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट. जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट है उसमें आपको बिजनेस में इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग आपको चेंजेस लाते रहने चाहिए. यू हैव टू अडाप्ट द चेंजेस विच आर इन द इन्वायरमेंट टू बी इन पर्टिकुलर मार्केट. ओके, सो स्टूडेंट्स, इट इज़ essentially equally essential to respect others IP not only on ethical grounds but also legal. So student, अगर आपका कुछ भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपने कुछ नया बनाया है, कुछ नया क्रिएट किया है, तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. आपको दूसरों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना केवल एथिकल ग्राउंड्स पे पर लीगल ग्राउंड्स पर भी. आफ्टर ऑल, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स IP बिगेट्स रिस्पेक्ट फॉर वंस IP. अगर आप दूसरों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे तो आपके भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट होगी. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जो दूसरों की है उसको रिस्पेक्ट करेंगे, मीन्स उसको कॉपी नहीं करेंगे, उसको चोरी नहीं करेंगे, तो दूसरे लोग भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को चोरी नहीं करेंगे, कॉपी नहीं करेंगे. यू कैन से इट इज़ जस्ट गिव एंड टेक रिलेशनशिप. अगर आपने कुछ नया इनोवेट किया है, कुछ नया बनाया है, तो आपकी चीज़ों को कोई कॉपी नहीं करेगा, कोई उसे चोरी नहीं करेगा तब तक जब तक आप दूसरों की चीज़ों को कॉपी नहीं करेंगे या चोरी नहीं करेंगे. सो इट इज़ हेयर रिटन, आफ्टर ऑल फॉर अदर्स IP बिगेट्स रिस्पेक्ट फॉर वंस IP. आप जब तक दूसरों के IP की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक दूसरा आपकी IP की रिस्पेक्ट नहीं करेगा. ओके, with this we have another point, that is startup is an entrepreneurial venture that capitalizes on developing, improving and innovating new products, processes and services for the target audience. So student, स्टार्टअप जो है एक ऐसा एंटरप्रेन्योरियल वेंचर होता है जिसमें नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते रहना चाहिए. एंटरप्रेन्योरियल वेंचर में आपको कॉन्टिन्यूसली सॉर्ट करता रहना चाहिए. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपकी जो भी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ग्रैब करते रहिए, अपनी चीज़ों को इनोवेट करते रहिए, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को देखते रहिए और आप क्या करते रहिए, आप अपने प्रोडक्ट्स में डेवलप करते रहिए, इनोवेशंस करते रहिए, इम्प्रूवमेंट करते रहिए अपने प्रोडक्ट्स में, चाहे उसके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हो, चाहे उसके इंग्रेडिएंट के रिगार्डिंग हो, या आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के रिगार्डिंग हो या प्रोडक्ट के मैनेजमेंट के रिगार्डिंग हो. तो उन सारी चीज़ों में आपको इनोवेशंस करते रहना चाहिए. मोर ओवर, आप जब तक इनोवेशंस नहीं करेंगे अपनी चीज़ों के रिगार्डिंग, अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या अपने मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के रिगार्डिंग, तब तक आप मार्केट को ग्रैब नहीं कर सकते. सो स्टार्टअप एक ऐसा एंटरप्रेन्योरियल वेंचर होता है जिसमें आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते रहना होता है, नए प्रोडक्ट्स को इनोवेट करते रहना होता है और मार्केट को ग्रैब करके रहना होता है. ओके, विद दिस स्टूडेंट, intellectual property rights can be critical in aiding new ventures monetize their ideas and establish competitiveness in the market by extending the protective umbrella offered by intellectual property rights. So student, what they are trying to say is, अगर आपने कुछ भी अपना नया बिजनेस लॉन्च किया है, यू शुड इनोवेट समथिंग न्यू. अगर आप मार्केट में
आ रहे हो अपना नया बिजनेस लेकर के, तो आपको कुछ ना कुछ इनोवेट करते रहना होगा। कुछ आप इनोवेटिव लेके आइए जो अभी तक मार्केट में ना आया हो, या तो कोई ऐसा प्रोडक्ट लेकर के आइए जो अभी तक मार्केट में ना आया हो कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, या कोई भी एक ऐसी चीज़ आप लेकर के आएँ, कोई ऐसा प्रोसेस लेके आएँ मार्केटिंग का, कोई नया मार्केटिंग चैनल लेकर के आएँ। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं मार्केट में, तो आपको कुछ ना कुछ न्यू लेकर के आना है मार्केट के अंदर, और उस पर्टिकुलर न्यू चीज़ को, यूनिक चीज़ को, कुछ आपने नया क्रिएट किया, उसको आप क्या करोगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर उसे प्रोटेक्ट कराओगे। अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है तो आप उसे पेटेंट कराओगे। कोई नई बुक बनाई है तो आप उसे क्या करोगे, उसको कॉपीराइट के अंदर रजिस्टर कराओगे। अगर आपने कोई प्लांट वैरायटी का कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया है, कुछ हाइब्रिड प्लांट वैरायटी बनाई तो आप उसको प्लांट वैरायटी एक्ट के अंदर रजिस्टर कराओगे। अगर आपने कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया है जो कि किसी जोग्राफिकल एरिया को इंडिकेट करता हो, तो आप उसको जोग्राफिकल इंडिकेशंस के अंदर रजिस्टर कराओगे। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आप मार्केट में आए हो तो आपको कुछ नई चीज़ लेकर के आनी है, और जब आप नई चीज़ कुछ भी लेकर के आओगे तो आप उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर प्रोटेक्ट कराओगे। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड बिजनेस रिलेशनशिप। सो स्टूडेंट, आई होप आपको तीनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट इज़ वाई IPR इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स, another is establishment of WTO, and the third one is intellectual property and business relationship. So please students, go through your book, read it from there, and if you still have any query, any doubt regarding this particular concept, please ask your queries to me. And students, if you find my video helpful, please like my video, share it with your friends, and subscribe to my channel. Okay, thank you.